Hi friends, the week from the 22nd of September to the 28th of September, let us see how is it going to be for the various zodiac signs and we start with Aries. Aries राशि वालों का मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके पास हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके ऊपर से तो आपके फ्रेंड्स बन रहे हैं, आपके वेल विशर्स बन रहे हैं, आपके हमदर्द बन रहे हैं, लेकिन पीछे से आपका जो भी काम है, आपका जो भी रेपुटेशन है, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको ये जो लोग हैं इनको बहुत जल्दी आपको आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज ये एक सेल्फ सैबोटेज का पैटर्न हो चुका है। और इसमें से जो है एटलीस्ट 3 to 4 पीपल आते हैं, उनका झुंड है और ये लोग जो हैं इट इज़ लेड बाय अ वुमन। सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली वेरी केयरफुल। आपको बहुत लॉजिकली सोचना है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं इमोशनली सोच लूँ मुझे ये करना है, नहीं, बहुत लॉजिकली सोचिए और आपको बहुत जल्दी ये लोग मिल जाएंगे। दूसरा मुझे लग रहा है कि आप थोड़े से है ना फोकस नहीं करें चैरिटी के ऊपर, और जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आपकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। इनफैक्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, बिकॉज इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ दैट दोज इशूज़ आर गोइंग टू कम very fast in the forefront. And now we will speak about the Taurus. आइए देखते हैं Taurus के लिए कैसा कार्ड है। तो आपको ये बोल रहे हैं कि कॉशन, कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा आप सोच लीजिए, एडवाइस ले लीजिए लोगों की। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, कुछ भी हो, आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, तभी आप कुछ आप लाइफ में आगे करें। कुछ लोग आप में से हैं जो जिनको डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं, लेकिन थोड़े से मायूस हो गए हैं। उनको ज़रूरी है कि दे नीड टू फाइंड अ सोलिस। सो कुछ भी त्रिशूल काम कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, लंगर जाइए, लोगों को खाना परोसिए। दैट काइंड ऑफ वर्क कैन ऑल्सो, दैट स्पिरिचुअल वर्क कैन ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ ग्रोथ। प्लस मुझे दिख रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई लोग हैं जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस वक्त आएंगे और आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, दे आर देयर टू हेल्प यू। आप में है कि आप वो लोगों की हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने ही एक स्ट्रेस लेवल में हैं, आप अपने ही एक परेशानी में हैं जिसमें से आप बाहर नहीं आ रहे। कोई भी काम हो रहा है, आपको ऐसा लगता है अरे काम होगा कि नहीं होगा, एंड उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से आप परेशान हैं। आइए देखते हैं मिथुन राशि के लिए कैसे थे। मिथुन राशि आपके लिए मैं बोलूँगी कि ये सप्ताह आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो आपने सोचे थे, अपने सपने, अपने एम्स, एम्बिशंस, आपका वर्क, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बट डू नॉट वरी, इवन दो एवरीथिंग इज़ काइंड ऑफ फिनिश्ड, बट द ओनली वे इज़ टू गो अप। You will slowly start rising up and there is going to be a definite change in your life. दूसरा मुझे दिख रहा है there are people around you that will help you, support you, and you just need to take their hand, and you will see in the next 2 months you will resurrect yourself and create so many changes in your life. जिनकी शादी नहीं हुई उनकी होगी, जो उनको वेकेशन पे जाना है वो प्लीज़ चले जाएं, जिनको अपने बोलते ना दे वांट टू स्टार्ट समथिंग विच दे रियली लाइक्ड इन द चाइल्डहुड, प्लीज़ स्टार्ट इट। कैंसेरियंस के लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग ऐसे व्यक्ति से मिलोगे जो आपको हर चीज़ एकदम नपी तुली देगा एंड विल बी वेरी वेरी गुड टू यू। ही विल बी रियली वांटिंग टू बी विद यू एंड टेकिंग केयर ऑफ लॉट ऑफ योर नीड्स। एंड ये भी मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहने वाली है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई इनहेरिटेंस या लेगेसी आए विच इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। सडनली आप लोग का कहीं बाहर जाने का प्लान जो हो सकता है, वर्क वाइज हो सकता है या फैमिली का भी हो सकता है, तो प्लीज़ गो अहेड एंड एन्जॉय। और फिर हमारे पास आते हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों को मैं बोलूँगी कि अगर आपने किसी को ज़्यादा ट्रस्ट किया तो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। आपको ग्रोथ हो करनी चाहिए अपनी लाइफ में, आपको आगे ग्रो करना चाहिए। दिस इज़ देन गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग अ काइंड ऑफ एन इमोशनल इम्बैलेंस इन योर लाइफ विच इज़ गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम्स फॉर यू। आइए हम देखते हैं लियो राशि। लियो राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि जो भी काम करना है सोच समझ के करना है, डिसिप्लिन वे में करना है, फोकस से करना है। कोई भी काम में आपको धड़ धड़ भागते हुए नहीं जाना है, बिकॉज वही वो काम अधूरा रह जाएगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज इन लाइफ एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। अगर आपको आपका सोलमेट नहीं मिला है तो ये सप्ताह आपको सोलमेट मिलने के पूरे आपका यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड यू शुड लुक फॉर इट। अगर इस सप्ताह या इसके आगे के 10 दिन भी अगर आपको कोई अपना सोलमेट मिलता है या कोई रिश्ता आता है, प्लीज़ गो फॉर इट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन टू यू इन दिस ईयर। और फिर हमारे पास आते हैं वर्गो। आइए देखते हैं वर्गो के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। जितना आपने काम किया आपको उससे भी मिलेगा या कभी कभी उससे ज़्यादा भी मिलेगा। जो चीज़ें रुक गई थी, थम गई थी, वो चीज़ें को आपको ग्रोथ दिख रही है, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे ये दिख रहा है जो काम आप जो कर रहे हैं वो इट इज़ पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसी चेंजेस हैं जो आपको समझ नहीं आ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े से परेशान हैं, मायूस हैं, बट डू नॉट वरी। आप ये देखेंगे, मैं आज एक प्रेडिक्शंस कर रही हूँ वर्गोस के लिए, ये प्रेडिक्शन मेरा याद रखिएगा।
जो वर्गोस मेरे साथ रेजोनेट करें उनके लिए, मतलब जो प्रेडिक्शन ये आज देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही मेहनत करते रहे तो आपके अगले 5 साल आपको बहुत तकलीफ होगी। आपको बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको लग्जरी का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको आराम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको शायद हो सकता है अपने प्यार का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको काम में झोंक देना होगा। अगर आपने ये किया तो 5 साल बाद आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेट मी शो यू द कार्ड। और मैं कभी कभी कुछ बोलती हूँ वर्गोस के लिए, या कभी कभी ऐसे बोलती हूँ जो 5-5, 10-10 साल के प्रेडिक्शंस होते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम, बिकॉज इट हैज़ टू कम इन द ड्रीम। ये आपका कर्मा है, बट ओनली एंड ओनली इफ़ यू फोकस ऑन दिस वर्गोस, दिस इज द टाइम फॉर यू एंड यू शुड डेफिनेटली मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड नाउ लेट अस सी लीब्रा, तुला राशि वालों के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। चीज़ें हैं, आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं कि आपको खुद को पता नहीं कि आप अपने इंट्यूशन के बारे में क्या करें। आपको वो जवाब जो है वो काम से पहले पता चल जाते हैं। तो यू आर सो मच इंट्यूटिव। इनफैक्ट अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जो आप अलग से जो बोलते हैं ना, हमें पैसिव इनकम चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो आपको पैसिव इनकम, आपको स्पिरिचुअलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज आप बहुत अच्छे रहेंगे। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल फॉर वर्क दिख रहा है, नेम एंड फेम दिख रहा है। वाह, क्या कार्ड्स आए लिब्रा के लिए। लिब्रंस, यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जस्ट फोकस ऑन योर इंट्यूशन। अगर आपने अपने इंट्यूशन पे फोकस कर लिया तो नेक्स्ट 10 years आर गोइंग टू बी योर्स। तो इस सप्ताह आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है उस पर ध्यान दीजिए, एंड यू विल सी वेरी ह्यूज शिफ्ट इन योर लाइफ। स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी ठीक हेल्थ ठीक हो रही है, there is a lot of balance, there's a lot of peace, there's a lot of energy, but you're not able to delegate work. You need to learn how to delegate work. You're carrying a lot of burdens. It can be an emotional burden which has not been worked out. You need to donate some money out to the poor, and if you donate some money out to the poor, help in charity, do some work at the old age home, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैप्पीनेस आएगी। और फिर हमारे पास आती है धन राशि। आइए देखते हैं धन राशि वाले। धन राशि वालों, आपको ये सप्ताह बहुत मेहनत करनी है, एक ग्राउंड लेवल से। अगर आप सीईओ है ना तो भी ग्राउंड लेवल से मेहनत कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा, और बहुत सारी चीज़ें जो आपने नहीं की हैं इतने सालों में वो आपको मिलेंगी। स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक, एंड इफ़ यू डू दैट, व्हाट आई एम सीइंग इज योर नेम एंड फेम आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है ये सप्ताह। जस्ट फॉलो दिस थिंग्स। नेम एंड फेम हो रहा है, बाहर जाने का ट्रिप मिल रहा है, वो ऐसा जॉब मिल रहा है जो आप हमेशा चाहते थे, ग्रोथ हो रही है। लेट्स जस्ट गो अहेड। और फिर हमारे पास आते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए मैं बोलूँगी कि ज़्यादा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डर था वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप सोच रहे हैं जॉब छोड़ना, मत छोड़िएगा। अगर आप सोच रहे हैं किसी से शादी करना, मत कीजिएगा। ये सप्ताह ठीक नहीं है, और आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हैं, एंड बिकॉज यू आर कंफ्यूज यू रियली डोंट नो व्हाट टू डू। सो जस्ट डोंट मेक एनी डिसीजंस, जस्ट वेट फॉर दिस वीक टू गेट ओवर, एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग डिसीजंस फ्रॉम द 2 October। एंड फिर हमारे पास आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये बोलूँगी कि आपको आपका जो अकाउंट था लाइफ का वो मिल चुका है। आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अपने हाथ में मिल चुकी हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ इन योर लाइफ। आप थोड़े से कंजूसी कम करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ट्राई टू हेल्प पीपल, ट्राई टू विन ओवर पीपल, ट्रैवल, एंड इफ़ यू ट्रैवल देयर विल बी अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स। जो भी आपकी स्टकअप एनर्जी है वो निकल जाएगी और आपकी तरफ ग्रोथ आएगी। मुझे न्यू वेंचर्स दिख रहे हैं, मुझे न्यू प्रॉपर्टीज़ दिख रही है, मुझे लैंड दिख रहा है। नो प्रॉब्लम। आप लोग द लास्ट मीन राशि वालों को मैं बोलूँगी, आपको ऐसा डिसीजन सोच रहे हैं जो डिसीजन आपके लिए काफ़ी हार्ड हो सकता है। सो थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग द डिसीजन, बिकॉज इफ़ यू मेक अ डिसीजन, मुझे आगे आपके 6 महीने बहुत ज़्यादा परेशानी वाले लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाले लग रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन दैट वन डिसीजन व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग बीट न्यू रिलेशनशिप,